4 जो सारी जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और डायरेक्ट याद रखें तो 1 2 3 4 और सो 1 √2/1। तो देखो कि आप P/Q के फॉर्म में तो लिख दिया, P/Q के जो किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, इवन नंबर्स कहेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IBM में। तो देखिए आज अपन करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करने से पहले कुछ नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग में, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से पूरा बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे देखिए सबसे पहले क्या होगा, नेचुरल नंबर की बात करते हैं अपन। नेचुरल नंबर्स अब नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है? अब नेचुरल नंबर जो अपन काउंटिंग के लिए नंबर यूज में लेते हैं वो क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स कौन सी, कहां से स्टार्ट होती है काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो काउंटिंग नंबर्स कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, आगे कंटिन्यूअसली चलते रहेगी कंटिन्यूअस। अब नेचुरल नंबर्स देखो क्या कहेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जो भी काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो देखिए कौन सी होती है, एग्जांपल दें तो कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलती रहती है। 1 2 3 4 जो सारी जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और डायरेक्ट याद रखें तो 1 2 3 4 और सो ऑन, ये होती है नेचुरल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होती है वो नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद आती है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन सी होती हैं, काउंटिंग नंबर्स। ये है काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 और ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाती है, होल नंबर्स बन जाती है। होल नंबर्स कौन सी होती है, ये 0 से जो स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस टाइप से आगे कंटिन्यूअसली चलती रहती है, वो क्या होती है, होल नंबर्स होती है। इसके बाद देखें कि ये तो बात होगी नेचुरल नंबर और होल नंबर की। इसके बाद और होती है अपने पास इंटीजर्स, इनको n से डिनोट कर देंगे, n नेचुरल नंबर्स, इनको w से, ठीक है। ये होल नंबर। इसके बाद आती है इंटीजर्स कौन सी होती है, इंटीजर नंबर्स कह दो या इंटीजर नंबर्स कौन सी होती हैं। अब देखो अपन ने क्या देख लिया कि होल नंबर, अगर होल नंबर है 0 से लेके और सारे काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, अगर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर और ऐड कर दूं, यानी नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर का मतलब क्या रहा कि 1 है तो 1 का नेगेटिव -1 और 2 का -2 और 3 का -3, इस टाइप से इन सब का अगर माइनस और ऐड कर दिया जाए, यानी -1 -2 -3 ये सब और ऐड हो जाए इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगी अपने पास, इंटीजर्स बन जाएगी। तो देखिए यहाँ तक तो था अपने पास 0 1, यहाँ देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो नेचुरल नंबर है। इसके बाद अगर मैं इसमें 0 और ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगी, होल नंबर। और ये जो है इसके साथ मैं नेगेटिव और ऐड कर दूं, नेगेटिव और, इस टाइप से ऐसे सो ऑन, जितनी इधर जा रही है उतनी इस तरफ जाए। तो ये जो नंबर है, इन नंबर का कलेक्शन क्या होगा अपने पास, इंटीजर नंबर्स हो, ठीक है। ये होगा इंटीजर नंबर्स, ये चीज देख ली। इसके बाद होती है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन सी होती है वो देखें।
रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो कह सकते हो ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो, तो क्या हो जाती है? होल नंबर बन जाती है, ठीक है, होल नंबर बन जाती है। और जो नेचुरल नंबर है वो सारी किस में कंटेन होगी? होल नंबर्स में। और होल नंबर किस में कंटेन होती है? इंटीजर्स में, ठीक है। होल नंबर किस में कंटेन होती है? इंटीजर्स में। तो बाद में मैं आपको एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम बना के बताऊं उसमें कि किस प्रकार से नेचुरल नंबर होती है और उसमें होल नंबर, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। रेशनल नंबर की आपने डेफिनेशन जो छोटी क्लास में देखी होगी, क्या होती है डेफिनेशन कि रेशनल नंबर ए नंबर विच कैन बी रिटन। रेशनल नंबर क्या होती है? ए नंबर which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to 0. यानी a number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called rational number. तो देखिए कैसे रेशनल नंबर क्या होती है। आपने डेफिनेशन देखा है कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q के फॉर्म में, जिसको अपन रेशनल नंबर को अपन राइट डाउन कर सके, वो क्या होती है? जिस भी नंबर को अपन P अपॉन Q के फॉर्म में राइट डाउन कर सके वो रेशनल नंबर होती है। अब रेशनल नंबर कौन सी होती है? जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो एग्जांपल के लिए अपन 1/2 है, ठीक है, कि ये P अपॉन Q के फॉर्म की है। P अपॉन Q के फॉर्म का क्या सेंस है कि ऊपर भी इंटीजर है, यानी P अपॉन Q। P और Q है क्या? P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर में भी क्या होनी चाहिए? इंटीजर, और नीचे भी क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। पर इंटीजर में क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर में 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो दोनों 1 और 2 दोनों क्या है? इंटीजर है, दोनों के दोनों इंटीजर्स है। और Q जो अपॉन में जो है वैल्यू वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इट मींस 1/2 इज रेशनल नंबर। तो देखो इसके बाद कौन सी नंबर देखें? कोई भी नंबर पिकअप कर लो। 5, क्या 5 एक रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे 5 तो नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर में काउंट हो रही है। हाँ, 5 होल नंबर में भी काउंट हो रही है, ठीक है। 5 होल नंबर भी है, 5 इंटीजर्स भी है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 को क्या रेशनल कह सकते हैं? क्या 5 को? तो देखिए 5 को अगर मैं इस टाइप से राइट डाउन करूं 5/1 राइट डाउन कर सकता हूं। 1 से डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो क्या है? 5/1। तो 5 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी? रेशनल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रेशनल हो जाएगी, ठीक है। ये रेशनल नंबर होगी। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन से नंबर लें? इसके बाद ऐसे नंबर लें जो पिकअप करें, जो ये देखो -25 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? तो रेशनल नंबर है या नहीं बताओ आप। तो इसको मैं इस टाइप से -25/1 राइट डाउन कर दूं, तो अब देखो -25 क्या है? इंटीजर है, यानी इंटीजर्स कौन सी होती है? जिनमें नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो
तो ये इंटीजर है दोनों ही दोनों, तो ये क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी, ये आप नोट कर लीजिए। और इसके साथ ही देखिए एक अगर पॉइंट डेसिमल देखिए 0.5 है, तो 0.5 क्या होगी, रेशनल नंबर होगी, क्योंकि इसको अपन P/Q के फॉर्म में इस टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं ना। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको राइट डाउन कर सकते हैं। 0.5 ये क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। और अगर ऐसा हो कि 0.33 यानी पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, पर एक फिक्स ब्लॉक रिपीटिंग हो रही हो, तो भी वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो रेशनल नंबर का जो अपने डेसिमल एक्सपेंशन 9th क्लास में देखा था, वो क्या था कि डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, ये थी इनकी डेफिनेशन। तो देखिए अपन ने रेशनल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब इरेशनल नंबर के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो इरेशनल नंबर्स कौन सी होती है, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है उसकी डेफिनेशन, जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी उसके अपोजिट। तो ए number which cannot be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is called irrational number, is called irrational number। यानी ए नंबर विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में जिसको अपन राइट डाउन नहीं कर सकते, वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, सबसे पहले एग्जांपल अपने पास आता है, वो कौन सा आता है, अपने पास एग्जांपल जो आता है वो कौन सा आता है, वो आता है √2 का एग्जांपल आता है। अब √2 है, आप इससे कहोगे कि सर इसको तो अपन ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं √2/1। तो देखो कि आप P/Q के फॉर्म में तो लिख दिया, पर एक कंडीशन और है ना, P and Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होनी चाहिए। तो √2 क्या इंटीजर्स है क्या, इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो किस टाइप की होती है, √2 = 141, इस टाइप की कुछ होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, जो कि क्या होती है, एक इरेशनल नंबर होती है। कभी भी क्या नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कभी टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती। ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, इसलिए इसको ऐसे अपन राइट डाउन नहीं करेंगे और इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। √2 होगी और √3 होगी, ठीक है, और √5 होगी, ये क्या है, सारी इरेशनल नंबर है। और ये भी देखो 0.01 001 0001, ये भी क्या है, इसमें कोई रिपीटेशन, एक फिक्स ब्लॉक का रिपीटेशन नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होती है वो क्या होती है, कौन सी होती है, इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई, इरेशनल नंबर की अपने पास डेफिनेशन होगी। इसके बाद देखेंगे रियल नंबर्स, जो अपना इस पे बेस्ट है अपना टॉपिक, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होती है, इसको यही फॉर्मूला ही लिख लो चाहे, रेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल पर इरेशनल, सभी रेशनल और सभी इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल कंबाइन कर दे, सभी को मिक्स कर दे, तो वो क्या बन जाती है, रियल नंबर्स बन जाती है।
ठीक है, ये थी डेफिनेशन इनकी। अब देखें कि सबसे पहले इनको अगर अपने को कहना पड़े कि किस प्रकार से, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आती है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें जीरो और ऐड कर दें तो थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो ये होल नंबर बन जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें थोड़ा और यानी नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स अपन ऐड कर दें तो क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाती है आई, और इसमें अगर अपन फ्रैक्शन वाले पार्ट और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाती है भी क्यू। कौन सी बन जाती है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्यू कहेंगे, या फिर इनको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, रेशनल, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटीजर्स लिखता हूँ, इंटीजर्स, ठीक है। ये होल नंबर है, होल नंबर, और नेचुरल, ये नेचुरल, नेचुरल में जीरो ऐड किया, होल नंबर, होल नंबर में अगर नेगेटिव और काउंटिंग नंबर ऐड करें तो ये इंटीजर्स, और इंटीजर्स में अगर अपन p अपॉन q वाले यानी फ्रैक्शन और ऐड कर दें तो ये रेशनल बन जाती है, और रेशनल में अगर अपन क्या ऐड कर दें, रेशनल में के बाद क्या आता है, रियल नंबर्स का आता है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में कौन सी आएंगी, सभी रेशनल प्लस इरेशनल होगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें अगर आपसे पूछ ले कि ऑल नेचुरल नंबर की, आपसे एक स्टेटमेंट कह दी कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये पूछ ले तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर। तो देखिए इसके बाद देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं उनकी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। ऑल इंटीजर्स, देखिए क्या होती है, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स which is divisible by, which is exactly, यहाँ पे लिखना exactly divisible by 2 is called या or called, are called even numbers, even numbers। तो देखो इवन नंबर्स कौन सी होती हैं, जो कि एग्जैक्टली सारी इंटीजर्स जो किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, इवन नंबर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपन ले तो ये 2 4 6 8 ये तो होते ही हैं जो 2 से डिविजिबल। इसके अलावा अगर मैं लूं -4 -16 जो क्या है 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, उसको कहेंगे इवन नंबर। और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या कहेंगे, ऑल इंटीजर्स व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2। अब इसके मैं डायरेक्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल बता देता हूँ इसके। इस पे क्या करना है, इसकी अगर आपको डेफिनेशन हो जाननी हो तो क्या करना है, बस नोट लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना। तो इसके एग्जांपल देखें तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं, ठीक है। इस टाइप की जो 2 से डिविजिबल नहीं हो कोई भी जो नंबर है इंटीजर्स वो ऑड नंबर्स हो, ठीक है। इसके बाद देखिए प्राइम नंबर्स कौन सी होती है, प्राइम नंबर्स कौन सी होती है, प्राइम नंबर्स वो होती है जो कि खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। और प्राइम नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। प्राइम नंबर्स क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स which is divisible by 1 or itself is called prime numbers। या फिर ऐसे कह सकते हो प्राइम नंबर्स कहो, या फिर प्राइम नंबर कहो, या ए नेचुरल नंबर which is divisible by 1 or itself, ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पे कह सकते हो all natural number, all natural number
which is divisible, which are or natural number or natural numbers which are divisible by which are divisible by 1 or itself, which are divisible by only, यहाँ पे only वर्ड इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लगा दो क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई ओनली वन और इटसेल्फ, या तो वो खुद से डिविजिबल हो या वन से डिविजिबल हो, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल लें तो 2 प्राइम नंबर है। जो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है, और ये ध्यान रखना कि ये जो प्राइम नंबर है वो नेगेटिव नहीं होती, नेचुरल नंबर होती है। ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई ओनली 1 और इटसेल्फ। तो देखो 1 होगी, 3 होगी, ये प्राइम नंबर 7, ठीक है। इस टाइप से 11 ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, ठीक है। ये बात होगी अपनी इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स की। तो देखिए अब करते हैं अपन कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स कौन सी होती है? अब प्राइम नंबर अपन ने देखी है कि प्राइम नंबर क्या होती है। प्राइम नंबर्स जो कि क्या हो, खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ओनली खुद से डिविजिबल हो, इटसेल्फ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 और 1, ऐसे ही है 1 और इटसेल्फ, या तो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। जो प्राइम नंबर नहीं है ना, जो नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर की क्या लगेगी, ए नेचुरल नंबर which is not prime number, is called composite number। कि जो कि प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगी। प्राइम नंबर कौन सी है, जो खुद से डिविजिबल और 1 से डिविजिबल हो। पर कंपोजिट नंबर क्या हो, खुद से और 1 के अलावा भी कोई और नंबर होगी उससे डिविजिबल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो 4 है, 4 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा क्या है 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 से डिविजिबल है तो ये कंपोजिट नंबर होगी, ठीक है। कंपोजिट नंबर होगी 2, 6 होगी, 8 होगी, इस टाइप से चाहे 15 होगी, ये सारे के सारे क्या कंपोजिट नंबर है। यानी इनका फैक्टर्स होते हैं वो क्या हुए, इनको अपन इनके फैक्टर्स देखें तो इसको 5 into 3 ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, जिनके फैक्टर्स कर सके अपन उनको क्या बोलते हैं, अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर कौन सी होती है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है 2 नंबर। को प्राइम एक नंबर नहीं होती कभी भी, 2 नंबर्स को प्राइम कब होगी, ठीक है। 2 नंबर्स को प्राइम जब तब होगी जब उनका HCF या फिर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो को प्राइम नंबर्स होती है। तो देखो 2 नंबर्स क्या लिखें इसकी, 2 नंबर्स आर कॉल्ड co-primes if they have no common factor, यानी अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनमें तो क्या कहेंगे, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर, दे हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कोई भी कॉमन, जैसे एग्जांपल के लिए लेके चले तो 3 और 5 है, 3, 5 ये दोनों क्या है, को प्राइम्स है।
कोप्राइम से इनमें क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, या फिर एक्सेप्ट 1, देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ऐसे भी लिख सकते, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर कह दो, या फिर दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ऐसे ही लिख दो, चाहे दे हैव नो कॉमन फैक्टर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, उनका कोई भी, जैसे ये देखो 9 और 10 है, इनमें क्या 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं। ठीक है, इस टाइप से ये नंबर्स का अपना क्या है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ।